Good morning, dear students. In the last class, we have discussed about the uniform and non-uniform motion. यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई चीज़ अनइक्वल टाइम पर, जैसे कि एक गाड़ी है, वो पहले 10 मिनट में 10 मीटर तक चली, दूसरे 10 मिनट पे भी 10 मीटर तक चली, वो इसी स्पीड से कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? पहले 10 मिनट में तो उसने 10 किलोमीटर कवर किया, दूसरे 10 मिनट में उसने 5 ही किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में उसने 30 किलोमीटर कवर कर लिया। तो ये क्या है? वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ द नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल लुक इन द एक्टिविटी नंबर 2। इस एक्टिविटी में क्या है? आपको दो डाटा दिए हुए हैं, एक डाटा कार का दिया हुआ है, दूसरा डाटा बस का दिया हुआ है। टाइम क्या है? 9 AM, 9:05 AM, 9:10 AM, 9:15 AM, 9:20 AM। एक कार ने चलना स्टार्ट किया, 9 AM पर उसने 0 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर उसने 5 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर फिर उसने 5 किलोमीटर कवर किया। मतलब वो सेम स्पीड से हर 5 मिनट के अंदर वो हर 5 किलोमीटर को कवर कर रही है। इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हम बस की पोजीशन देखेंगे। 9 बजे उसने 0 किलोमीटर पर थी, 5 मिनट बाद उसने 4 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट बाद उसने 2 किलोमीटर कवर किया, उससे नेक्स्ट 5 किलोमीटर बाद उसने 3 किलोमीटर कवर किया। तो ये क्या है? हर 5 मिनट के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। किसी में वो 2 किलोमीटर चल रही है, किसी में 4 किलोमीटर चल रही है, किसी में 2 चल रही है, किसी में 3 चल रही है, किसी में 4 चल रही है। तो ये क्या है? वो इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही। नेक्स्ट टाइम। टाइम किसको कहते हैं? टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एनी चेंज और मूवमेंट विच टेक प्लेस इज अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ फिजिकल डायमेंशन इज कॉल्ड टाइम। अब हम टाइम के साथ ही चेक कर रहे हैं कि कोई चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम चेंज ऑफन टुगेदर, लिंक टुगेदर। टाइम एक साथ चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। सम नेचुरल इवेंट्स लाइक सोलर और द ल्यूनर इक्लिप्स। सो टाइम के अकॉर्डिंग ही जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। Other natural event repeat themselves over a regular fixed interval of time। जितने भी नेचुरल इवेंट है, जैसे दिन होना, रात होना, तो ये भी क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग ये होते हैं। हर 24 घंटे बाद ही दिन निकलता है, हर 24 घंटे बाद ही रात होती है। तो ये क्या है? फिक्स टाइम है। ये ऐसा नहीं है कि आज 10 घंटे बाद निकला, कल 14 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, इस तरीके का कुछ नहीं होता। जितने भी नेचुरल इवेंट होते हैं वो टाइम के साथ ही होते हैं। We refer such regular repeating events as periodic events। और इस तरीके के जो इवेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं periodic events। In ancient time, people used such natural events repeating themselves at regular interval of time। पिछले टाइम में क्या होता था? लोग, उनके पास घड़ी तो होती नहीं थी, वो जब दिन होता था उसके अकॉर्डिंग रात होती थी, सूरज डूबता था उसके अकॉर्डिंग, सीज़न के चेंज होना, बारिश होना, सर्दी आना, गर्मी आना, इसके अकॉर्डिंग वो टाइम का पता लगाते थे। मून की पोजीशन को देख के वो टाइम का अंदाज़ा लगा देते हैं कि अब दिन हो रहा है, अब रात हो रही है। द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनशाइन एंड द नेक्स्ट वॉज अ डे। टाइम इंटरवल, जब एक बार मून निकला उसके बाद जब दूसरे बार मून निकला तो उससे हम लगाते थे कि आज नया दिन है। सिमिलरली मंथ का अंदाज़ा हम कैसे लगाते थे? जब एक बार मून निकला
उसके नेक्स्ट टाइम जब नया मून निकलेगा उसका मतलब है कि नया मंथ आ गया। ईयर का अंदाजा कैसे लगाते थे? ईयर वॉज फिक्स्ड एज टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ अ सन। ईयर का अंदाजा हम तब लगाते थे जब एक बार अर्थ पूरी सन के चारों तरफ घूम जाएगा, मतलब कि एक साल पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को कैसे मेजर करते थे? द अर्ली साइंटिस्ट डेवलप मैनी डिवाइसेस टू मेजर टाइम इंटरवल आर मच स्मॉलर देन अ डे। इन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसके थ्रू ये सन का अंदाजा लगाते थे कि आज दिन हो रहा है या रात हो रही है। उस डिवाइस को बोलते थे सनडायल। द आवर ग्लास एंड वाटर क्लॉक वर यूज टू मेजर टाइम। वाटर के क्लॉक को और ग्लास को यूज करके इन्होंने ये सनडायल बनाया था। नाउ अ डे वॉज डिपेंड ऑन क्लॉक एंड वॉचेस टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम। और आज के टाइम में क्या है, लोगों के पास घड़ी होती है और वॉचेस होती हैं जिससे कि वो टाइम मेजर कर सकते हैं। क्लॉक एंड वॉचेस आर द टाइम मेजरिंग डिवाइस दैट वी नो यूज मोस्ट एंड ऑफन। और जिसको हम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं टाइम देखने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्लॉक और वॉचेस। मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। इन सभी क्लॉक में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। ये इक्वल टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या है, घूमती रहती हैं। इसको हम बोलते हैं एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। जो ये पेंडुलम है, पेंडुलम क्या है, एक बार इधर जाती है और एक बार इधर जाती है। जितनी बार इधर जाएगी उतनी बारी इधर जाएगी, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर करी उतना यहाँ से यहाँ कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है, पेंडुलम का एग्जाम्पल। किसका है, पीरियोडिक मोशन का। नाउ सिंपल पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ मेटल बॉल। पेंडुलम किसकी बनी होती है, मेटल बॉल की बनी होती है, जिसको हम बॉब बोलते हैं। इसको अटैच किया जाता है एक स्ट्रिंग के साथ, एक थ्रेड के साथ। इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज फ्री टू ऑसिलेट। और जो ये बॉब है, पेंडुलम है, ये क्या है, इजीली घूम सकती है, ऑसिलेट कर सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। व्हेन पेंडुलम इज एट रेस्ट इट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये रेस्ट पर होती है इट मीन्स ये क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। When bob of the pendulum is slightly replaced from its mean position, the bob undergoes a regular to and fro motion. जब ये अपनी मीन पोजीशन से हट जाती है और या इधर जाती है या इधर जाती है, टू जाती है या फॉरवर्ड जाती है, तो इट मीन्स क्या है, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। वन सच कंप्लीट टू फो एंड फ्रो मोशन इक्विवेलेंट टू वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। जब इसको 1 घंटा हो जाता है तो ये क्या है, अपनी पोजीशन को मीन पोजीशन से हट के ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाती है। टू इट्स मेन पोजीशन, देन द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन टू इट्स मेन पोजीशन एंड फाइनली बैक टू इनिशियल पोजीशन। ये घूमती है, ऑसिलेट होती है, पहले अपनी जगह पर रहती है, फिर ये घूमना स्टार्ट करती है और अपने आप ही कुछ टाइम के बाद ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस से आ जाती है। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन बाय पेंडुलम इज नोन एज टाइम पीरियोडिक ऑफ द पेंडुलम। जब ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन को करती है, कंप्लीट ये घूम देती है एक जगह से दूसरी जगह पर, पहले टू जाती है फिर फ्रो जाती है, जब एक कंप्लीट पूरी ऑसिलेशन ले लेती है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। In the activity third, you have seen that the O is the position of the pendulum, mean position of the pendulum. First it will go A to B, then it will come back B to A. पहले क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन है, पहले ये A पर जाएगी, A से B तक जाती है, फिर कहाँ जाती है, B से A पर जाती है। तो ये क्या है, इसकी वन ऑसिलेशन है।
Is the time period nearly same in each case?